हेलो। 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 आप लोग सोच रहे होगे ना इसको क्या हो गया। यार बहुत टाइम हो गया जिंदगी को सीरियसली लेते रहते। वही सुबह की शाम, शाम की सुबह हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप मस्ती करेंगे यार, है ना। अब जो मन में है वो करेंगे। जैसे कि आज की ये कहानी मन में था, कर डाला। तो कहानियों की पासबुक के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। यस, पहला एपिसोड, यस। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज। लग ही रहा होगा, है ना। हम्म। अब आगे की कहानी तो आप लोग सुन के बताएंगे कि कैसी है, बट इस मोमेंट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज ऑफिस का काम टाइम पे निपटा दिया है। ईओडी घोषित कर दिया है आज मैंने, ठीक है। और शायद आपका भी ईओडी हो गया होगा। कुछ लोग रास्ते में होंगे, कुछ घर पहुंच गए होंगे, कुछ दरवाजे पे नॉक कर रहे होंगे शायद। हम्म। तो एकदम रिलैक्स होके बैठिए, कहानी का आनंद लीजिए। ये कहानी है पहाड़ों के बारे में। पहाड़ से हूं तो पहली कहानी पहाड़ों पे। ये बेसिकली कहानी है एक ऋषि की, जो कि हिमालय में तपस्या करते हैं। और क्या उनकी मनस्थिति होती है ये हम सुनेंगे। इस कहानी को लिखा है श्री विजेंद्र रावत जी ने, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और इसका टाइटल है फूलों की घाटी। तो क्या बोलते हो, सुने अब कहानियों की पासबुक विद वैभव कबडवाल, उत्तराखंड का स्टोरी टेलर। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, अब देर ना करो, चलो। ये बात बहुत पुरानी है। हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। वे कोरे चिट्टे, उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी और कंदमूल फल खाया करते थे। अपना अधिक समय वो तपस्या में व्यतीत करते थे। कभी कभी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अकेले वो उदास हो जाते थे, और उदासी तोड़ने के लिए अक्सर वो जोर जोर से बोलने लगते। उन्हीं की आवाज ऊंचे पर्वतों से टकराकर लौट आती। दूर दूर तक नजर दौड़ाकर वो कुछ खोजने लगते। चारों ओर दूध सी सफेद बर्फ दिखाई देती और उनका मन और उदास हो जाता। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा कि प्रभु, कभी कभी ना मन नहीं लगता। सूने पहाड़ की उदासी काटने लगती है, कुछ कृपा करो। ऋषि अभी ध्यानमग्न नहीं थे कि तभी उन्हें छम छम करती पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली, देखा कि हिम सी एक बालिका श्वेत वस्त्रों से सजी सामने खड़ी थी। मंत्रमुग्ध ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। उनका हृदय पुलकित हो उठा, खुशी से आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि के आंसू बहते देख बच्ची मीठी वाणी में बोली, बाबा रोते क्यों हो? मैं रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू हैं मेरी बच्ची। बताओ, तुम कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो? ऋषि ने पूछा। बच्ची बोली, मैं नीचे की घाटियों से आई हूं। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है और मेरा नाम सुषमा। तुम कब तक मेरे पास रहोगी? मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया है तो मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। अब तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। कहते हुए वृद्ध ऋषि विभोर हो गए। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बाबा, मेरी माँ ने कहा है। उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी ना घेरे। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से तुम मेरे बाबा हो। यह हिमालय मेरा घर है, ऐसा बच्ची ने कहा। ऋषि प्रसन्न थे। वो बच्ची का हाथ थामे बर्फानी पर्वतों पर घूमते, कभी उसे गोद में लिए मीलों चलते। दोनों बड़े प्रसन्न थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा सुनाते। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली मनोरंजक कथा सुनाई तो वो खिलखिलाकर हंस दी। जब वह खिलखिल हंस रही थी
तो ऋषि उसी तरफ देख रहे थे और बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झड़ रहे थे। वो मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद कर दिया। तब तक देखते तो दूर दूर तक फूल ही फूल धरती पर उग गए। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुराकर कहा, यही है फूलों की घाटी, इस धरती का स्वर्ग। तो ये थी आज की कहानी। बताइएगा आपको कैसी लगी। आप सुन रहे थे कहानियों की पासबुक विद वैभव कबडवाल, उत्तराखंड का स्टोरी टेलर। नमस्कार।